सदाए गाजी। सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन को दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है दोस्तों, खैरियत है? ठीक है आप लोग? उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैर ऑफियत से होंगे। मेरा नाम गाजी सईद। मेरे दोस्तों, आज इस बात का जायज़ा लेते हैं कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से किस कदर मोहब्बत करते थे। नबी मेहरबान को मुझसे और आपसे कितनी मोहब्बत थी। किस कदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे और आपके लिए तड़पते थे। किस कदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के गुनहगारों के लिए अल्लाह के हजूर दुआएं किया करते थे। हदीस की किताबों में एक वाक़या आता है कि एक दफ़ा नबी मेहरबान के पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या देखते हैं कि आज जिब्राईल बहुत परेशान हैं, बहुत गमज़दा हैं। जिब्राईल से गमज़दा होने की वजह जब पूछी, जिब्राईल ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के हुक्म से मैं आज जहन्नम को देख कर आ रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरी ये हालत है। नबी मेहरबान ने पूछा, एक जिब्राईल, जरा मुझे जहन्नम के हालात और वाक़यात बताओ। जिब्राईल ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जहन्नम के अल्लाह ताला ने 7 दर्जे बनाए हैं और 7वें दर्जे के अंदर अल्लाह ताला मुनाफिकीन को डालेंगे। छठे दर्जे के अंदर अल्लाह ताला मुशरिकीन को डालेंगे। 5वें दर्जे के अंदर अल्लाह ताला सूरज और चांद की इबादत करने वालों को डालेंगे। 4थे दर्जे के अंदर अल्लाह ताला आग की परस्तिश करने वालों को डालेंगे। 3रे दर्जे के अंदर अल्लाह यहूद को डालेंगे। 2रे दर्जे के अंदर अल्लाह ताला ईसाइयों को डालेंगे। ये कहकर जिब्राईल खामोश हो जाते हैं। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राईल की तरफ नजर उठाते हैं और पूछते हैं, जिब्राईल, आप क्यों खामोश हो गए? आप बोलते क्यों नहीं हैं? पहले दर्जे के अंदर अल्लाह ताला किसको डालेंगे? जहन्नम के पहले दर्जे के अंदर किसको डाला जाएगा? जिब्राईल ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, जहन्नम के पहले दर्जे के अंदर अल्लाह ताला आपकी उम्मत को डालेंगे, आपकी उम्मत के गुनहगारों को डालेंगे। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात जब सुनी कि मेरी उम्मत के गुनहगारों को भी जहन्नम के अंदर डाला जाएगा, तो नबी मेहरबान गम, परेशानी और दुख तकलीफ के अंदर अल्लाह ताला से दुआएं करने लगे। हदीस में आता है कि नबी मेहरबान की हालत ये हो गई थी कि अपने घर के एक कमरे के अंदर आपने आप को महसूर कर लिया था। बस नमाज के लिए मस्जिद नबवी में आते या फिर नमाज से फारिग होकर अपने कमरे में चले जाते, अपने हुजरे में तशरीफ ले जाते और अपने हुजरे का दरवाजा बंद कर लेते। जब सहाबा ने 3 दिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हालत देखी, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से रहा न गया। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु दरवाजे पे तशरीफ ले जाते हैं, दस्तक देते हैं, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आगे से कोई जवाब नहीं आता। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पांव से ऐसे जैसे जमीन सिरक गई। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को सारा वाक़या बताते हैं। फिर इसी तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जाते हैं, लेकिन उनको भी कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वो हजरत अयूब अंसारी को भेजते हैं, उनको भी जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वो हजरत अली के पास जाते हैं और सारा वाक़या सुनाते हैं।
हजरत अली रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने सोचा कि जब इन आली शान आली मर्तबा लोगों को कोई जवाब नहीं मिला तो फिर भला मुझे कैसे सलाम का जवाब मिलेगा। चुनाचा मैंने फैसला किया और मैंने आपकी लख्त जिगर, आपकी नूर नज़र फातिमा को ये सारा माजरा सुनाया और उनको भेजा। हजरत फातिमा आती हैं, दरवाजे पे दस्तक देती हैं, अस्सलामु अलैकुम या अबा जान। आगे से जवाब आता है, वालेकुम अस्सलाम। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजा खोलते हैं, अपनी बेटी को बिठाते हैं। हजरत फातिमा पूछती हैं, या रसूल, ऐ मेरे अब्बा जान, क्या हुआ आपको? आज कितने दिन हो गए हैं आपने अपने आप को इस कमरे के अंदर, इस हुजरे के अंदर महसूर कर लिया है। सहाबा बहुत परेशान हैं आपकी ये कैफियत देखकर। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी, मुझे बताया गया है कि मेरी उम्मत के गुनहगारों को भी अल्लाह ताला जहन्नम के अंदर डालेंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआएं मांग रहा हूं कि अल्लाह ताला मेरी उम्मत के गुनहगारों के ऊपर रहम कर दे, उनको माफ कर दे और जहन्नम की आग से उनको बचा ले। हजरत फातिमा चली जाती हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस उसी तरह सजदे में चले जाते हैं और अपने रब से दुआ करते हैं। अल्लाह ताला जिब्राइल को भेजते हैं और कुरान की ये आयत नाजिल होती है, वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा। ऐ मेरे महबूब, हम तुमको इतना राजी करेंगे, इतना देंगे, इतना अता करेंगे कि तू राजी हो जाएगा। जब ये आयत नाजिल हुई तो नबी मेहरबान का चेहरा खिल उठा। मेरे दोस्तों और भाइयों, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं अल्लाह से तब तक राजी नहीं होऊंगा जब तक अल्लाह ताला मेरी उम्मत के आखिरी गुनहगार को जहन्नम से निकालकर जन्नत में नहीं डाल देते। सोचने का मकाम है, नबी मेहरबान हमसे किस कदर मोहब्बत करते थे और आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत का जो कर्ज है हम किस तरह चुका रहे हैं। कौन सा ऐसा गुनाह है जो हम नहीं करते? कौन सा ऐसा काम है जिनसे नबी मेहरबान ने हमें मना किया और हम ना करते हैं? मेरे दोस्तों, मोहब्बत का तो तकाजा है ना कि जिससे मना किया जाए उससे हम रुक जाएं और जिसका हुक्म दिया जाए उसे बजा लाएं। हमें सोचना होगा, हमारे लिए ये सोचने का मकाम है कि हम कहां खड़े हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमको सच्ची और हकीकी मोहब्बत, नबी मेहरबान की हकीकी मोहब्बत अता करें और हमारे दिलों को आका की जानिब